दोस्तों, यह छठ पूजा भारत के कई राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है जो दिवाली के छठे दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल छठी के दौरान मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में बड़े जोरों शोरों से लोग छठ पूजा को मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां छठ पूजा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसे में आपको बता दें, छठ पूजा खास तौर पर सूर्य देवता के उपासना का पर्व है। इस दौरान भक्त 36 घंटे तक यह व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के बाद से हो गई थी। अब ऐसा क्या हुआ था कि इस पूजा को शुरू किया गया था और इसका क्या महत्व है और वह कौन सी गलती है जो छठ पूजा के दौरान नहीं करनी चाहिए, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि रावण का वध करके प्रभु श्री राम और माता सीता जब अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने इस उपवास का पालन किया और छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हो गई थी। कहा तो यह भी जाता है कि कर्ण, जो कि सूर्य देव का पुत्र है, वो सूर्य भगवान के परम भक्त थे और पानी में घंटों खड़े होकर सूर्य देवता को नमन करते थे। इतना ही नहीं, अपने पांचों पति पांडवों के स्वास्थ्य और उनकी लंबी उम्र के लिए द्रौपदी भी सूर्य देवता की उपासना करती थी। तभी तो कहते हैं कि द्रौपदी की इसी श्रद्धा और विश्वास के कारण पांडवों को अपना राज्य वापस मिल गया था। छठ की पूजा से जुड़ी एक और पुरानी कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे, जिस कारण वो बहुत ही दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामेश यज्ञ करने की सलाह दी। जब उन्होंने यज्ञ किया तो महर्षि कश्यप ने परिस्थितियों को ठीक करने के लिए प्रसाद के रूप में रानी मालिनी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय के पश्चात ही राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दोनों की किस्मत इतनी खराब थी कि वो बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत अपने पुत्र का मरा हुआ शरीर देखकर पूरी तरह से टूट गया और जब वह अपने मरे हुए पुत्र को लेकर शमशान गया तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। तभी उनके सामने देवसेना यानी कि छठ देवी वहां पर प्रकट हुई, जिन्हें शास्त्री के नाम से जाना जाता है। छठ देवी ने राजा को यह बताया कि अगर कोई पूरे मन से विधिवत उनकी पूजा करे तो उसके मन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी, जिसे सुनकर राजा ने छठ देवी की सच्चे मन से प्रार्थना की और व्रत करके उन्हें प्रसन्न कर दिया। राजा से खुश होकर छठ देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहा जाता है कि राजा ने उनकी पूजा की थी। वह कार्तिक छठी का दिन था और तब से लेकर आज तक यह प्रथा चलती आ रही है, जहां आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति और अपने घर वालों की सुख समृद्धि तथा लंबी उम्र के लिए करते हैं। दोस्तों, छठ पूजा कठिन परिश्रम की तरह है जिसे हर कोई इंसान नहीं रख सकता, इसलिए महिलाएं इस व्रत को रखती है। हालांकि कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो पूरी विधि विधान के साथ छठ पूजा का पालन करते हैं और व्रत रहते हैं, परंतु अधिकतर महिलाएं इस व्रत को रखते हुए नजर आएगी। दोस्तों, छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जिसमें पहला दिन होता है नहाई खाई। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रत रखने वाली महिला स्नान करके अपने आप को पवित्र करती है। स्नान करने के बाद वह शुद्ध और सात्विक भोजन करके व्रत की शुरुआत करती है। इस दिन चना दाल, लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। पकाए खाने को सबसे पहले व्रत वाली महिलाएं खाती है, उसके बाद घर के बाकी सदस्य खाते हैं और फिर दोस्तों उसके बाद आता है छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे खरना कहते हैं। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति पूरे दिन का उपवास रखते हैं, जिसमें ना ही वो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। शाम के समय गुड़ वाली खीर प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है, जो पूजा करने के बाद व्रत करने वाले लोग खाते हैं। और उसी रात छठ मैया के लिए चाशनी, गेहूं का आटा और घी से बनाई गई मिठाई ठेकुआ प्रसाद के रूप में बनाते हैं। दोस्तों, छठ पूजा का तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ का। यह तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन है। इस दिन लोग निर्जल व्रत रखते हैं और फिर शाम को सब नदी व तालाब के पास इकट्ठा होकर डूबते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं। जब लोग सूर्य देवता को अर्घ देने जा रहे होते हैं, तभी उनका बेटा या घर का एक पुरुष एक बांस की बनी हुई टोकरी लेकर आगे चलता है। इस बांस की टोकरी में फल, प्रसाद और पूजा की बाकी सामग्री रखी जाती है। अब दोस्तों, हम छठ पूजा के चौथे दिन के बारे में बात करें तो उसे उषा अर्घ कहा जाता है, जिसमें उगते सूरज की पूजा करते हैं। व्रत रखने वाले लोग अपने परिवार के साथ सूर्य देवता की पूजा करने के लिए नदी या तालाब के पास इकट्ठा होते हैं, ताकि वो उगते हुए सूरज की प्रार्थना कर सके। छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाते हैं और अंत में व्रत रखने वाले लोग प्रसाद और कच्चे दूध के शरबत का सेवन करके अपने व्रत को तोड़ते हैं। और इसी तरह से पूरे 4 दिन के बाद छठ पूजा और उसकी कठिन व्रत की समाप्ति हो जाती है। जो महिलाएं छठ पूजा का व्रत करती है वह पूरे 4 दिन तक पलंग या चारपाई पर भूलकर भी न सोए। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाना इस व्रत का महत्व है, लेकिन ध्यान रखें जल चढ़ाने के लिए चांदी या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। छठ का प्रसाद बनाते समय व्रत रखने वाली महिलाओं को कुछ भी नहीं खाना चाहिए और सबसे अहम बात यह है कि प्रसाद ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ रोजमर्रा में खाना नहीं बनता हो, क्योंकि यह वाकई में बहुत ही परिश्रम वाला व्रत होता है, जिसमें हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है।
छठ पूजा के दिन उन्हें फल नहीं खाना चाहिए। पूजा खत्म करने के बाद ही फलों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि सबको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।